हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथ ही में आपकी जो जेट की प्रिपरेशन है बहुत ही मस्त चल रही होगी। इसी के साथ में अपन ओलेरी कल्चर का पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं, वो है बैंगन। बैंगन से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाए, ये उम्मीद करते हैं। और चलते अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। बात करते हैं कि निम्न में से किस फसल को राष्ट्रीय सब्जी का दर्जा दिया गया, कि राष्ट्रीय जो सब्जी है वो इनमें से कौन सी को दर्जा दिया गया है। और ये जो दर्जा है राष्ट्रीय सब्जी के अलावा इससे और भी बोलते हैं, जैसे एवरजीन है, गरीब की सब्जी भी बोलते हैं, एग प्लांट भी बोलते हैं। ये जो प्लांट, ये सारे के सारे जो नाम है वो किसके दिए गए हैं? बैंगन के दिए गए। किसके? बैंगन के। क्या? एवरजीन, एग प्लांट, गरीब की सब्जी और राष्ट्रीय फल, ये सारे के सारे किसके हैं? बैंगन के हैं। तो सही आंसर अपना क्या जाता है? बैंगन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बैंगन में गुणसूत्र की संख्या होती है। बैंगन में गुणसूत्र की संख्या होती है, बैंगन में ही नहीं, सभी जो सोलेनेसी कुल की सब्जियां हैं उन सब में क्रोमोसोम संख्या सेम होती है, केवल आलू को छोड़ करके। क्योंकि जो आलू है वो टेट्रा अपलोड होते हैं, चतुर्गुणित होता है, इसलिए उसमें संख्या क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। बाकी में कैसे रहते हैं? पूरे सोलेनेसी कुल की सब्जियों में सारे के सारे एक जैसा होता है। देखते इधर 18 बात करते हैं कि 18 जो गुणसूत्र है वो किस किस में होता है? जो गोभी वर्गीय है, गोभी वर्गीय, सारी की सारी गोभी वर्गीय में होता है, पालक में होता है, और किस में होता है? गाजर में होता है, और किस में होता है? मूली में होता है। इन सब में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। गोभी वर्गीय, पालक, गाजर और मूली, इन सब में। बात करते हैं 22 तो सब्जियों में तो किसी में नहीं है, केवल किस में है? अमरूद में है। किस में है? अमरूद में है। और बात करते 24 जितने भी जो सोलेनेसी कुल की सब्जियां हैं उन सब में बात करते, जैसे टमाटर बात करें तो टमाटर हुआ, और बैंगन हुआ, और मिर्च हुआ, और जो आलू है सोलेनेसी का एक आलू है, जिनमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 48। और इनमें 48 इसलिए होती है क्योंकि ये क्या होता है? चतुर्गुणित होता है। 48 अगर सब फलों में बात करें तो किस में होता है? बेर में होता है। बेर की दो वेराइटी ऐसी होती है, गोला इलायची, जिसमें कितना होता है? 96 होता है, वो अष्ट अपलोड होती है। बात करते 40 किस में होता है? आम में होता है। किस में? आम में। ये माइनर क्वेश्चन है। तो इनमें जितने भी जो सोलेनेसी कुल की जो सब्जियां है उन सब में कितने होते हैं? 24 होते हैं। और किस में? आलू में कितने होते हैं? 48, क्योंकि ये कितना होता है? चतुर्गुणित होता है। तो सही आंसर अपना क्या जाता है? 24। क्या जा रहा है? 24, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सोलेनम मेलोंजिना का पूर्वज किस प्रजाति का होता है? बात करते हैं सोलेनम टोबरम। और सोलेनम जो टोबरम है ये मूल व्रंत के लिए यूज लेते हैं। जो भी विल्ट जो होता है, मतलब कि जीवाणु जो उकठा रोग, जीवाणु उकठा होता है, उसमें मूल व्रंत के लिए काम में लेते हैं। सोलेनम पायरम ऐसा कोई पूर्वज होता नहीं है। बात करते हैं सोलेनम इनकानम। और सही आंसर अपना क्या है? सोलेनम इनकानम, यही क्या है? पूर्वज। इसी से क्या हुआ था? बैंगन का उत्पत्ति हुआ था। किससे? इनकानम से। तो सही आंसर अपना क्या आता है? सी। नेक्स्ट देखना, बीटी कपास जो कि तनाव फल छेदक कीट प्रतिरोधी है में जीन पाया जाता है, कि इनमें जो जीन है वो कौन सा पाया जाता है? फाइटोइन सिंथेस जो जीन होता है ये क्या होता है? ये चावल से संबंधित है। किससे है? राइस या चावल से, जिनमें मतलब कि जो जैविक प्रकाश संश्लेषण जैसे कुछ ऐसा सा सीन है। बात करते हैं बार से, ये क्या है? बार्नेस, और क्या है? बारस्टार। और ये जो दोनों के दोनों है, अगर ये दोनों जीन किसी भी पादप में अगर डाला जाता है, ये दोनों जीन किसी पादप में डाला जाता है, तो जो होने वाली जो संतति है वो कैसी होती है? नर बंध्यता। क्वेश्चन आ सकता है क्या कि नर बंध्यता के लिए जिम्मेदार जीन कौन सी है? तो दोनों के दोनों ये है। और फिर आती है CRI फर्स्ट एसिड जीन, और यही जीन है जो किस में डालते हैं अपन? बीटी कपास में, जो किसके प्रतिरोधी बनाता है? तनाव फल छेदक प्रतिरोधी बनाता है। कौन सी है? CRI फर्स्ट एसिड जीन, ये जीन है। तो सही आंसर अपना क्या जाता है? डी। नेक्स्ट बात करते हैं, बैंगन का उत्पत्ति स्थल है। तो सबसे पहले बात करते हैं चीन। तो चीन तो लगभग है नहीं सब्जी में। और जो संतरा है, संतरा इसका जीन चीन है, ओरिजिन पैलेस, और किसका है? माल्टा का भी क्या है? चीन है। बात करें मैक्सिको, मैक्सिको की बात करें तो मैं से मैक्सिको और मैं से मिर्च, और क्या है? पपीता, दोनों का क्या है? मैक्सिको है। और भारत की बात करें तो क्या है? बैंगन।
क्या है, बैंगन। और ब्राजील, ब्राजील का जो पाइनएप्पल जिसे बोलते हैं अपन अनानास, वो किसका है, ब्राजील है। जो गर्ल्स का फेवरेट फ्रूट है पाइनएप्पल। तो सही आंसर अपना क्या जाता है, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सफेद बैंगन किन रोगियों हेतु उपयुक्त है। जो सफेद बैंगन है वो कौन से रोगियों के लिए उपयुक्त होता है, वो होता है मधुमेह रोगियों के लिए। कौन से के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए। तो सही आंसर क्या जाता है अपना ए। और कैंसर प्रतिरोधी जो तत्व पाया जाता है वो रतन जोत में पाया जाता है, कैंसर प्रतिरोधी तत्व, है ना। तो सही आंसर अपना क्या जाता है ए। पीलिया वगैरह ऐसा किसमें प्रतिरोधी पाया नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से बहुधा पर परागण फसल है, कि इनमें से जो बहुधा पर परागण फसल है वो क्या होती है। एक तो होती है स्वपरागण, एक होती है परपरागण, और एक क्या होती है बहुधा पर परागण। ऐसे होती है 3 प्रकार की। देखते आलू, ये आलू कैसा है, स्वपरागण। और बैंगन ये कैसा होता है, बहुधा परपरागण, परपरागण। और फिर बात करते क्या, परागण। बात करते मिर्च, मिर्च भी क्या होती है, बहुधा परपरागण। कैसी होती है, बहुधा परपरागण। और टमाटर, टमाटर कैसा होता है, स्वपरागण, स्वपरागण। इनकी जो ट्रिक है बहुधा परपरागण की वो होती है क्या, कि बेटा मांगे क्या, भिंडी, मतलब कि क्या, बैंगन और मिर्च, और क्या होती है, भिंडी। तो अपने इसमें 2 आंसर एक साथ 2 ऑप्शन दे दिया। तो इनमें से जो देख लेना अपने सही आंसर अपना क्या जाता है, बी व सी दोनों के दोनों सही है। दोनों कैसा होता है, बहुपरागण। और बहुधा परपरागण में क्या होता है कि स्वपरागण भी होता है, स्वपरागण। बहुधा परपरागण में क्या होता है, स्वपरागण भी होता है, और कौन सा होता है, परपरागण भी होता है। किसमें, परपरागण। ठीक है, स्वपरागण देखा जाए तो लगभग कितना होता है, 85 to 90। और जो परपरागण होता है वो कितना होता है, 10 to 15 ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुधा परपरागण। और ये किस किस में होता है, बैंगन में, मिर्च में और भिंडी में, तीनों में होता है। बाकी आलू, मटर, टमाटर इनमें क्या होता है, स्वपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बैंगन में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, कि ये बैंगन में से इन तत्वों में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। एंथोसायनिन, जिसके कारण क्या होता है, बैंगनी रंग होता है बैंगन का, ये पाया जाता है। और सोलेनिन, ये किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। एक विषैला तत्व होता है जो सूर्य की सीधी किरणें किस पे पड़ते हैं, कंद पर, और उसके कारण जो निर्मित होता है वो कौन सा होता है, सोलेनिन। और बात करते हैं सोलेसोडीन, जो कैसा होता है, एक विषैला तत्व होता है। और ग्लाइको एल्कलॉइड्स, ये दोनों के दोनों क्या है, विषैला तत्व, एक ही बात है, विषैला तत्व है, दोनों एक ही बात है। और ये दोनों के दोनों बैंगन में पाया जाता है। एंथोसायनिन पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है, सोलेनिन, जो किस में पाया जाता है, आलू में। नेक्स्ट की बात करते हैं, बैंगन की सामान्य बीज दर कितनी होती है, कि जो बैंगन की जो सामान्य बीज दर है वो कितनी होती है। वो सेम कल अपन ने जैसा अपन टमाटर में पढ़ा था, सेम आज किस में आ जाएगा, बैंगन में। देखते हैं कितनी आएगी, 100 से 150, ये तो नहीं आएगा। और क्या आएगा, 200 से 250, ये भी नहीं आएगा। 400 से 500, तो सामान्य तो क्या आएगा, 400 से 500। और वैसे कितनी होती है, 150 से 200 ग्राम। ठीक है, तो सही आंसर अपना क्या जाता है, 400 से 500 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कि इनके जो 4 कथन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। देखते हैं बैंगन के बारे में। बैंगन में विषम वर्तिकाग्र की समस्या पाई जाती है। क्या बैंगन में विषम वर्तिकाग्र की समस्या पाई जाती है क्या, बिल्कुल पाई जाती है। हेटेरोसिस वो जो होता है अपन ने देखा था, मतलब कि जो विषम वर्तिकाग्र अच्छे से पढ़ा था। बात करते बैंगन, बैंगन एक दिवस निष्प्रभावी प्लांट है, बिल्कुल है, डीएनपी प्लांट है, मतलब कि इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात करते बीटी बैंगन, माइको कंपनी द्वारा विकसित किया गया, बिल्कुल सही बात है। एक माइको कंपनी है जिसने सबसे पहले जीन डाल करके देखा था, और वो बीटी बैंगन होता है। देखते हैं, बैंगन में मध्यम तथा छोटी प्रकार की वर्तिकाग्र फूलों का फलन होता है, नहीं। इनका जो वर्तिकाग्र है इनका फलन नहीं होता है। फलन केवल 2 ही वर्तिकाग्र का होता है, एक तो लंबी और एक कौन सा होता है, मध्यम। और लंबी वर्तिकाग्र पर अगर देखा जाए तो कितना होता है, 70 से
85%। कितना होता है? 70 से 85% लंबी वर्तिकाग्र पर परागण होता है और लगभग 15 से लेकर के 30% किस पर होता है? मध्यम पर। और बाकी जो छोटी आभासी इन दोनों पर क्या होता है? परागण की जो क्रिया होती है होती नहीं है। तो सही आंसर अपना क्या जाता है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं बैंगन। बैंगन में छोटी पत्ती रोग का रोग जनक है कि छोटी पत्ती जो रोग है वो किसके कारण फैलता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है। और इसका जो वाहक है वो क्या होता है? जेसिड होता है, या बोल तो लीफ होपर होता है। इसका क्या होता है? जेसिड या लीफ होपर, जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है। तो सही आंसर अपना क्या जाता है? डी। और मैक्सिमम बार इसको एमएलओ के नाम से भी ऐसे भी कभी दर्शा देते हैं, एमएलओ, ये माइकोप्लाज्मा ही है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंगन में लीफ कर्ल रोग जो कि वायरस से होता है, इसका वाहक होता है, मतलब कि इसका जो वाहक है वो क्या है? वो होता है सफेद मक्खी। क्या होता है? सफेद मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बैंगन में कोमोसिस नहीं, यहां पर आएगा फोमोसिस, है ना। फोमोसिस ब्लाइट रोग का रोग कारक है। और ये जो फोमोसिस जो ब्लाइट है वो किसके द्वारा फैलता है? कवक के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। ऑप्शन देखते हैं क्या? वायरस नहीं, और क्या है? फाइटोप्लाज्मा नहीं, जेसिड नहीं, और क्या है? कवक। तो सही आंसर अपना क्या जाता है? कवक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगन की द्विरंगी किस्म कौन सी है? बैंगन की जो द्विरंगी मतलब कि दो रंग वाली वेराइटी है वो कौन सी है? एक तो होती है ब्लैक ब्यूटी, नहीं, एक होती है वैशाली। सही आंसर क्या है? बाई कलर कौन सा है? वैशाली। और यही होता है कौन सी? वैशाली। और दूसरी आती है मंजरी गोटा, जो अभी आएगी। अन्नामलाई जो एफिड प्रतिरोधी है, अभी देखते हैं एफिड प्रतिरोधी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बैंगन में जड़ गांठ रोग होता है कि जो जड़ गांठ रोग होता है, जड़ गांठ का मतलब होता है कि जड़ से संबंधित, जड़ों में क्या पड़ जाती है? गांठें पड़ जाती है। और ये सूत्रकृमि के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जड़ों में गांठें पड़ जाती है तो ना तो जो सूत्रकृमि है जल का अवशोषण करने देता, ना ही पोषक तत्व वगैरह का अवशोषण करने देता, इसलिए क्या हो जाता है? प्लांट मर जाता है, ये होता है। तो देखते हैं ये किसके द्वारा होता है? सूत्रकृमि मिलाइडोगाइनी के द्वारा होता है, मिलाइडोगाइनी के द्वारा होता है। देखते इधर, कवक नहीं, जीवाणु नहीं, सूत्रकृमि। सही आंसर अपना क्या होता है? सूत्रकृमि मिलाइडोगाइनी, यही सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आजाद क्रांति किसकी किस्म है? आजाद क्रांति एक बैंगन की किस्म है, और बैंगन की किस्म है, और वो कौन से फल वाली है? लंबे फल वाली। कौन सी है? लंबे फल वाली। क्वेश्चन आएगा कि लंबे फल वाली बैंगन की वैरायटी कौन सी है? अगर ऐसे 4 ऑप्शन दे दे तो कौन सा आएगा? वो कौन सी आएगी? आजाद क्रांति। और इसका सही आंसर क्या जाता है? बैंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने पर या रेटुनल, या क्या? रेटुनल, इधर रेटुनल फसल लेने पर फलों में हल्का कड़वाहटपन किसके कारण आता है? कि जो लंबे समय तक अपन क्या रखते हैं? फसल लेते रहते हैं, या जो बोलते हैं रेटुनिंग जो फसल होती है वो ले लेते हैं, तो उसमें एक क्या होता है? कड़वाहटपन हो जाता है। वो किसके कारण आता है? और वो होता है क्या? ग्लाइको एल्केलोइड। क्या होता है? ग्लाइको एल्केलोइड के कारण ही होता है। तो सही आंसर अपना क्या जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकर बैंगन की बीज दर है, और संकर जो बैंगन है उसकी बीज दर कितनी होती है? 150 से 200 ग्राम। अब जो बीज दर है वो क्या लेते हैं? मिनिमम लेते हैं, मैक्सिमम? बीज दर होती है वो कैसे लेते हैं? मैक्सिमम लेते हैं। हमेशा जो बीज दर होती है वो कैसे लेती है? बीज मैक्सिमम। अब जैसे गेहूं है, गेहूं की जो बीज दर वो क्या लिखी होती है? 80 से 100। और कभी कभी अगर दोनों ऑप्शन में लगा जाए तो क्या मानते हैं अपन? 100 kg। तो सही आंसर अपना क्या माने इसका? 200 ग्राम। क्या माने? 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सही आंसर क्या है? बी है, 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूसा क्रांति तथा पंत सम्राट किसकी किस्म है? पूसा क्रांति, पंत सम्राट किसकी किस्म है? ये जो दोनों की दोनों वेराइटी है ये भी कैसी है? लंबे फल वाली वेराइटी है। और किसकी है? बैंगन की। लंबे फल वाली वेराइटी है दोनों की दोनों, और इंपोर्टेंट वेराइटी आपको जेट में दिखने को मिल सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों वेराइटी। तो और ये किसकी है? बैंगन की है। और कौन सी है? लंबे फल वाली। कौन सी है? लंबे फल वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
बैंगन में सर्वाधिक उपज वाली किस्म है, कि जो बैंगन में बात करें तो सर्वाधिक उपज वाली वैरायटी है वो कौन सी है? अन्ना मलाई। या अन्ना मिलाई तो कैसी होती है? एफिड प्रतिरोधी। क्या होती है? एफिड प्रतिरोधी। और फिर बात करते हैं अर्का नवनीत। बिल्कुल, ये क्या है? यही वैरायटी है जो क्या है, सर्वाधिक जो हाईएस्ट यील्ड देते हैं वो कौन सी है? अर्का नवनीत। तो सही आंसर अपना क्या आता है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंगन की लिटिल लीफ प्रतिरोधी जो वैरायटी है वो कौन सी है? एक तो कौन सी है? मंजरी गोटा। एक कौन सी होती है? मंजरी गोटा। और एक और होती है कौन सी? अर्काशील। कौन सी है? अर्काशील। और ये दो वैरायटी है, दोनों के दोनों लिटिल लीफ प्रतिरोधी वैरायटी है। तो सही आंसर अपना क्या जाता है? मंजरी गोटा और अर्काशील। बाकी है अर्का जो जानते हो, अन्नामलाई एफिड प्रतिरोधी वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज तो 21 क्वेश्चन ही बने हैं। कोशिश करते हैं कि कल फिर एक नया प्लांट, नई एक क्रॉप लेकर के आते हैं और उनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे ही रोज जो अपने ये चल रही है टेस्ट सीरीज, ये जो सीरीज चल रही है, इन्हें आप देखते रहिए रेगुलर। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने जो ऑफिशियल नंबर है कोचिंग के, वहाँ पर आप भेज सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ में हाँ एक चीज़ और है, ये जो जलजीरा है इसे पीते रहना चाहिए। ये स्टूडेंट्स लेकर के आएगी रात को, कि थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है तो हाई गर्मी, इसे मिटाने के चक्कर में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदी।